हेलो बेटा। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th का पहला चैप्टर रेशनल नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा है जो नेचुरल नंबर पढ़ा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर है। चलो इस नेचुरल नंबर में आगे जीरो और ऐड कर देते हैं। अब आप इसको क्या बोलने लग जाते हो? दीज आर नाउ होल नंबर। ये होल नंबर भी सारे के सारे रेशनल नंबर है। अब इनमें चलो निगेटिव भी ऐड कर देते हैं। -3 -2 -1 और भी -4 -5 0 +1, ये सब जितने भी नंबर होंगे अब आप इनको बोलने लग जाओगे इंटीजर। ये इंटीजर भी रेशनल नंबर है। अब इसमें फ्रैक्शन ऐड कर दो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों फ्रैक्शन ऐड कर दो। -1/5 -2/3 जो तुम्हारा मन कर रहा है। 1/8 3/8 जो भी तुम लिख सकते हो, ये सब के सब नंबर तुम्हारे क्या है? दीज ऑल आर रेशनल नंबर। एवरी नंबर इज रेशनल नंबर। बस ये दिमाग में रखना। अभी आगे जाके 9th में पढ़ना है, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वो इरेशनल होता है। बट अभी फिलहाल के लिए बस इतना दिमाग में रखना कि पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। एक तो तुम पाई को रेशनल नंबर नहीं बोलना, और दूसरा किसको रेशनल नंबर नहीं बोलना? अगर डिनोमिनेटर में जीरो है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो है, जैसे मान लो 5/0, जैसे मान लो मैं लिख रही हूं 5/0, तो तुम इसको रेशनल नंबर नहीं बोलोगे। तो तुमको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। वन इज व्हाट? जीरो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और पाई रेशनल नंबर नहीं है। बाकी सब जितना भी तुमको दिख रहा है सब रेशनल नंबर है। अब देखो, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज तो हमको पढ़नी है, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं रेशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। तो पहले मैं यही लेते हुए चल रही हूँ। अब जैसे सपोज करो मैंने तुमको एक नंबर दिया 5+4। तुमको बड़ा इजी लग रहा होगा, 5+4 करना है, 5+4 9 आ जाएगा, कोई परेशानी तुमको नहीं हो रही। लेकिन यही अगर मैंने तुमको दे दिया 5/3+4, ना अब तुम क्या करोगे? अब वन एक नंबर फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन की तरह तुम इसको ऐड कर दोगे। फ्रैक्शन की तरह कैसे ऐड कर दोगे? आप 4 के नीचे पहले लगाओगे 1। अब दिमाग में एक चीज रखना, जब भी कभी कोई फ्रैक्शन के नंबर का एडिशन करने को आ जाए, चाहे एक तरफ हो चाहे दोनों तरफ हो, आप हमेशा उसको होल, इस ये फ्रैक्शन में नहीं था, इसको भी हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, आप इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे नीचे 1 लगा के। नाउ व्हाट यू विल डू? एलसीएम ले लोगे 3 और 1 का। मतलब किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लोगे। अब 3 और 1 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 3। नाउ ध्यान से सुनना, एलसीएम और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। एलसीएम और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। 3 से 3 को डिवाइड करोगे बचेगा 1। जो भी आंसर आया उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 को डिवाइड करो 1 बचेगा, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करो 5 बचेगा, यहाँ पे लिख दो। फिर डिवाइड करो, 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 को 1 से डिवाइड करो 3 बचेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पर 4 का 4 उतार देते हैं, ये नहीं उतारना है। अब 12
5 + 12 कितना हो गया? 17/3। दिस इज योर आंसर। अब ध्यान से देखो, अब अभी मैंने तुमको क्या दिया? 5 + 3 + 4। अभी मान लो मैं तुमको नंबर ये दे देती बेटा, -5/3 प्लस, मान लो कुछ और नंबर दे देती हूँ, 7/2। चलो मैंने तुमको दे दिया। वन नंबर इज निगेटिव, वन नंबर इज पॉजिटिव। तुमको एज इट इज वही प्रोसीजर करना है। 3 और 2 का एलसीएम ले लो 6। 3 से 6 को डिवाइड करो, बचेगा 2। 2 को -5 से मल्टीप्लाई करो, -10। नाउ 2 से 6 को डिवाइड करो, बचेगा 3। 3 से 7 को मल्टीप्लाई करो, 21। बीच में जो साइन है वो लगा दो। नाउ सी, यहां हम अगेन कंफ्यूज होते हैं, इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर तुम्हारे पास में दो नंबर है और तुमको दिखाई दे रहा है कि दोनों नंबर में एक के पहले प्लस है, दूसरे के पहले 10, दूसरे के पहले माइनस है, हम हमेशा 10 को ये नहीं समझना कि हम 10 प्लस समझेंगे, हम 10 को समझेंगे -10, 21 को समझेंगे +21। तो ये -10 है, ये +21। अब -10 और +21 को कैसे सॉल्व करना है? तो हम देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो तुम सीधा सीधा 21 में से 10 माइनस कर दो, जो भी बड़ा है 21 में से 10 को माइनस कर दो, क्योंकि तुमको माइनस ही करना है, दोनों पर अपोजिट साइन है। अब तुम देखो 21 और 10 में बड़ा कौन है? 21 बड़ा है, उसके पहले कौन सा साइन है? प्लस का, तो तुम यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। बात समझे बेटा? अब देखो, अब यहाँ पर लिखो प्लस का 11/6। अब प्लस लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं होती, तो 11/6 इज द आंसर। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने तुमको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैंने तुमको दे दिया +5 -2/3 -7/8, ऐसा नंबर तुमको दे दिया, व्हाट यू विल डू? कुछ नहीं, वैसे ही करना है। +5 को 5/1 कर दो, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम ले लो। 1 3 8 सबका एलसीएम ले लो, कितना आ गया? एलसीएम आया 24। फिर से वही काम, 1 से 24 को डिवाइड करो, 24। अब 24 से 5 मल्टीप्लाई होगा, अब 24 से 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 120 मिल जाएगा तुमको। अब यहाँ पे 120 लिखो, माइनस कॉपी करो, 3 से 24 डिवाइड करो, 8 बचेगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 आएगा। फिर से 8 से 24 को डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करो, 21 आएगा। अब देखो, अब अगर तुम्हारे पास 2 से ज्यादा नंबर बच गए, तो क्या काम करो, तुम ये देखो कि किनके पहले माइनस माइनस है। 21 के पहले माइनस है, 16 के पहले माइनस है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, सेम साइन वालों को ऐड कर दो। तो 21 और 16 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 37, लेकिन साइन उसके पहले माइनस का लगा दो। अब 120 यहाँ पे आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो। 120 में से 37 जाएगा तो यहाँ 3 बचा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 83/24 तुम्हारा आंसर आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही बेटा? अगर तुमको दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने को बोल दिया जाए या डिवाइड करने को बोल दिया जाए, ये तो था एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए तो कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई एलसीएम नहीं लेना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। और अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, चाहे ये इससे हो रहा हो, ये इससे हो रहा हो, ये इससे हो रहा हो, कोई भी हो रहा हो, कैंसिल कर दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं, 2/3 इंटू 18/6। मान लो मैं ये क्वेश्चन दे दिया तुमको,
अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, क्या तो हम एक काम ये करेंगे कि हम पहले 18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुमको हमेशा रिड्यूस करने में जाना चाहिए। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करो, इस 2 से देखो कुछ कैंसिल होता है क्या डिनोमिनेटर का, 18 को मत काट देना, 3 और 6 को देखो, तो 2 से 6 रिड्यूस होता है 3 जा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ही कैंसिल हो सकते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकता। अब 3 से 18 कट कर दो 6, अब फिर से ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, कैंसिल कर दो 3 2 जा 6, नॉट डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, न्यूमरेटर में बचा 2, तो 2 इज योर आंसर। अब देखो जैसे मान लो तुमको ये क्वेश्चन मिल जाए, -16/7 इंटू 14/20, अब कैसे किया जाए, 7 से 14 कैंसिल कर दो 2 जा, 2 से 20 कैंसिल कर लो 10 जा, 2 से -8 कैंसिल कर लो, 2 से 5 कैंसिल कर लो, -8/5 तुम्हारा आंसर आ गया। सी दिमाग में रखना, अगर 2 माइनस ऊपर बच जाए तो माइनस माइनस प्लस कर देना, 2 माइनस ऊपर अगर बच गए तो ये दिमाग में रखना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो साइन बदल देना फिर। अगर एक या इवन नंबर में कोई माइनस बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 3 माइनस बच गए, 5 माइनस बच गए, तो माइनस का साइन एज इट इज छोड़ देना। अब अगर हमको बोलते डिवाइड करने को, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जैसे मान लो हमको दिया गया 3/5 डिवाइडेड बाय 7/10, मान लो ये माइनस भी कर देते हैं, -3/5 डिवाइडेड बाय 7/10, डिवाइड और मल्टीप्लाई एकदम सेम है, डिवाइड को पहले हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा और फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, तो डिवाइड को पहले चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, लेकिन पहले वाले नंबर को मत बदलना, उसको एज इट इज रहने दो, और जो 7/10 है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकेट, मतलब 7/10 को तुम बना दो 10/7, अब वही प्रोसीजर फॉलो कर लो, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -6/7 तुम्हारा आंसर आएगा। अब देखो, अब मान लो तुमको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर तुमको लगाना पड़ेगा बॉडमास का रूल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमको ये वाला क्वेश्चन एक दे दूं, -2/3 इंटू 5/7 -1/6 प्लस -5/14 इंटू 2/3। मान लो मैंने तुमको ये क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के, अब तुम क्या करना, इसमें सबसे पहले तो ये देखना कि मल्टीप्लाई कहां कहां पर है, जहां जहां पे मल्टीप्लाई है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो पहले तो देखो ये मल्टीप्लाई गया एक ब्रैकेट के अंदर, अब ये दूसरा मल्टीप्लाई गया एक ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई का लेफ्ट और राइट वाला एक साथ ब्रैकेट में डाल दो, अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे थे, देखो ये इससे कैंसिल नहीं होगा, ये इससे कैंसिल नहीं होगा, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो हम यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम लिख सकते हैं -10/21, यहाँ पे देखते हैं कैंसिल करने का, ये हो रहा है -5/21, ये है प्लस, ये है -1/6। अब एक चीज नोटिस करना, इस 5/21 के पहले दो दो साइन है, तो दो साइन से कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, उसको पहले सिंप्लीफाई करना, तुमको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, ये याद रखना। अब यहाँ देखो 5/21 के पहले तुमको एक प्लस और एक माइनस दिख रहा है,
तो तुम इसको लिख देना -5/21, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -1/6 -10/21। अब ज्यादा इजी तुमको क्या लगता है कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें फिर इसको कर लें, या एक साथ भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम -10/21 और -5/21 को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमको दे देता -15/21 और ये आ जाता -1/6। अब देखो 21 और 6 का हमको एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो आराम से 21 और 6 का। 3 7 जा 3 2 जा 21 2 जा 42 आ जाएगा। अब 21 की टेबल में 42 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है। 2 इंटू -15 -30 आ गया। 6 से 42 को डिवाइड करोगे 7 बचेगा, -37/42। दिस इज योर आंसर। मतलब बड़े क्वेश्चन भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा, मान लो इस तरीके का कोई वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन आ गया, which number should be subtracted from 11/12 so that we obtain -3/4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, which number, तो which number को तो सबसे पहले तुम मान लो x should be subtracted from। तुमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता है तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। इसका मतलब हमको 11/12 में से सब्ट्रैक्ट करना है x को, सो दैट वी ऑब्टेन, जो भी हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो मेरा इक्वल्स टू में आ गया -3/4। नाउ इट इज द सिंपल क्वेश्चन। अब मैं जैसे अभी कर रही थी वैसे ही कर दूंगी इसको। लीनियर इक्वेशन की तरह इस क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जाएगा। तो देखो कैसे, -x, तुमको जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको तो एज इट इज इधर ही छोड़ दो एलएचएस में, और जो वैल्यू इस तरफ तुमको दिखाई दे रही है 11/12 उसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। तो -3/4 और 11/12। लेकिन अब ध्यान से देखो 11/12 के पहले कौन सा साइन था, प्लस, तो तुम यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस। अब वही प्रोसीजर जो भी हम लोग कर रहे थे रेशनल नंबर के लिए, 4 और 12 का एलसीएम लेना है, 12 आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, -9 आ जाएगा। यहाँ माइनस कॉपी कर दो, 12 से 12 डिवाइड होता है 1 बचता है, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करो, -11। अब -11 -9, बिकॉज दोनों के पहले सेम साइन है, माइनस माइनस हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। 11 और 9 को ऐड करोगे 20 आ जाएगा। जो बड़ा होता है उसका साइन हम लगाते हैं, 11 के पहले माइनस है, माइनस लगा देंगे, -20/12। अब ध्यान से यहाँ पर देखना, अगर हमको ये -x की वैल्यू मिल रही है -20/12, अगर तुमको दोनों तरफ माइनस मिल रहा है तो दोनों माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो। अब आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो एग्जैक्टली तुम्हारा x का आंसर कितना आया, x वुड बी 5/3। आई होप ये समझ में आया बेटा तुमको। अब हमको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ 3 4 या 5 कुछ इतने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आप निकालिए। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिएगा कि बिटवीन एनी टू नंबर there will be infinite rational number are possible। मतलब ऐसा मत सोचना कि इसके बीच में हम ये तो निकाल ही नहीं सकते, हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि तुम 1/3 और 1/4 के बीच में मुझे कोई से भी 3 रेशनल नंबर निकाल के बताओ।
बिटवीन 1/3 एंड 1/4 तुम मुझे कोई से भी 3 रेशनल नंबर निकाल के बताओ। अब देखो तुम इसमें काम क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप हम इसमें ये करेंगे कि हम इनका एलसीएम डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर देंगे। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर सेम किया जाता है एलसीएम लेके। तुम 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर आप 3 और 4 का लोगे तो आपको पता है 12 आएगा। अब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप 3 को भी 12 बना दो, 4 को भी 12 बना दो। 3 बट मल्टीप्लाई करके ही बनाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके नहीं बनाना है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा तुमको। अब ये नंबर तुम्हारा बेसिकली बन क्या गया, नाउ इट इज 4/12 एंड इट इज 3/12। अब डिनोमिनेटर तो हो गया सेम। अब न्यूमरेटर में 3 और 4 के बीच में क्या क्या आता है, तो बोलोगे 3 और 4 के बीच में तो कुछ भी नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ एक एक जीरो और ऐड कर देंगे। अब फिर से डिनोमिनेटर से 120 120। अब 30 और 40 के बीच में क्या क्या आता है, तुम बोलोगे हाँ आता है 31 32 33 34 35। तो हमको तो कोई भी 3 लिखना है, तो हम लिख देंगे 31/120, 32/120, 33/120। हो गया हमारा आंसर। बेटा बात समझते हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर की जो भी प्रॉपर्टीज है ना, वो इंटीजर होल नंबर सब में पढ़ रखी है तुमने। प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करें और हमको आंसर रेशनल नंबर ही मिल जाए। जैसे आपने एक रेशनल नंबर लिया और उसको एक रेशनल नंबर के साथ ऐड किया और आपको आंसर रेशनल नंबर ही मिल जाए, तो क्या हमेशा आपको ऐसा मिलेगा, तो यस। तो रेशनल नंबर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर क्लोजर, ट्रू फॉर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन। नाउ अगर हम दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमको हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, तो यस। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ अगर हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमको आंसर रेशनल नंबर मिलेगा, यस। हमेशा आंसर रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई एक रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर होता है, 0 भी रेशनल नंबर होता है, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो 5/0 तुमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि 0 अगर डिनोमिनेटर पे आ जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं होता। तो सिर्फ एक ऐसा केस जबकि हम डिवाइड 0 से कर दें वो वाला केस रेशनल नंबर हमको नहीं देता। तो इसलिए हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। अब क्लोजर के बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है प्लेस को चेंज कर देना और उससे वैल्यू ना बदले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/3 और 1/2 को ऐड कर रहे हैं और आपने प्लेस चेंज कर दी, 1/2 आगे कर दिया, 1/3 को पीछे कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन। लेकिन अब सोचो हम 1/3 में से 1/2 माइनस कर रहे हैं और 1/2 में से 1/3 माइनस कर रहे हैं, तो इस केस में तो आंसर अलग अलग आ जाएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी एक वैल्यू निगेटिव आएगी। तो हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ट्रू है। और डिवीजन के लिए फिर से वही बात आ जाएगी।
डिवीजन में तुमको पता है हम बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकेट करते थे ना, तो यहाँ रेसिप्रोकेट होगा 1/2 और यहाँ रेसिप्रोकेट होगा 1/3। तो बात तो अलग अलग आ जाएगी, 3 ऊपर चला गया, यहाँ 2 ऊपर चला गया, ये 2/3 बनेगा, ये 3/2 बनेगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यहाँ भी ये दोनों इक्वल नहीं आए थे। तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन। तो ये डिवीजन के लिए भी ट्रू नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू नहीं है, बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम प्लेस नहीं बदलते, हम सिर्फ ब्रैकेट बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 कर दिया। अब सबसे पहली बात तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर होने जरूरी है। 2 नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती नहीं है। अब ध्यान से देखो, 1/2 1/3 1/5 लिया और तुमने ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, इसको ब्रैकेट के बाहर छोड़ा। अब तुम ऐसा काम कर लो, 1/2 और 1/3 को ब्रैकेट के अंदर डाल दो और 1/5 को बाहर छोड़ दो, तो ये सेम आंसर देंगे। तो इट इज ट्रू, एडिशन इज ट्रू। लेकिन अगर यही तुमने यहां पर सब्ट्रैक्शन लगा दिया होता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता ब्रैकेट खोलने के बाद। तो ये ऑप्शन तुमको सेम रिजल्ट नहीं देगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी रेशनल नंबर के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब नाउ सी, अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले लें, तो मल्टीप्लिकेशन में हमको सेम रिजल्ट ही मिलेगा दोनों साइड। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा दूं, तो फिर से वही बात हो जाएगी कि डिवाइड के बाद ये नंबर रेसिप्रोकेट होगा, यहाँ डिवाइड के बाद ये नंबर रेसिप्रोकेट होगा, और डिवाइड में आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये डिवाइड के लिए भी ट्रू नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू नहीं है, बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। Now the last property is distributive property. Distributive property जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन की ही होती है सिर्फ, ओवर एडिशन या फिर ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1/5 लिखा, मल्टीप्लाई करूं और ब्रैकेट के अंदर मैं ऐड कर दूं दो नंबर को, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं ओवर एडिशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1/5 को 1/3 के भी साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लगाओ, और 1/5 को 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस बोथ विल गिव यू सेम रिजल्ट। और यहां आप एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन लगा दो, इन दिस केस ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया। अब आप इसके बाद जो आपको पीडीएफ दिया गया है क्वेश्चंस का, उसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में आप उसके आंसर लिख करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू बेटा।